नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है मन्नी और आप देख रहे हैं मन्नी डार्क पॉडकास्ट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, धन की लालच एक ऐसी लालच होती है, अच्छा बुरा, सही गलत, हर चीज का फर्क भुला देती है। आज की कहानी भी कुछ इस प्रकार ही है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। गांव में दो लड़के बेहद ही जिगरी यार थे। मानो उनकी दोस्ती को अमरता का वरदान मिला था। घर में गांव में कोई भी काम अगर होता तो दोनों साथ ही किया करते थे। दोनों के घर परिवार में भी अच्छी खासी मित्रता थी। देखते देखते समय का पड़ाव पार करते हुए दोनों जवानी की कगार पर आए तो दोनों दोस्तों ने सोचा, क्यों ना धन कमाने को शहर चला जाए, क्योंकि गांव में खेती किसानी के अलावा कोई दूसरा साधन है भी नहीं कि जिससे धन कमाया जा सके। दोनों ने शहर जाने की इच्छा घर में बताई तो घर वालों ने कहा कि हम भी तो इतने सालों से, इतने समय से, हम पीढ़ी दर पीढ़ी खेती किसानी करते चले आ रहे हैं। तुम भी गांव में रहकर खेती किसानी करो। परंतु उन दोनों दोस्तों पर तो अधिक धन कमाने की लालच सवार थी। दोनों के ही घर वालों ने शहर जाने की इजाज़त दे दी और साथ ही साथ थोड़ा राशन भी उनके साथ बांध दिया कि रास्ते में बनाते खाते हुए वह शहर की ओर निकल जाएंगे। गांव से शहर काफ़ी दूरी पर था और दोनों पैदल ही शहर की ओर निकल पड़े। उस समय मोटर गाड़ी नहीं चलती थी और जंगल काटकर सड़कें भी नहीं बनी थीं। तो दोनों दोस्त अपने गांव से जंगल के रास्ते पैदल पैदल ही जंगल में शहर की ओर बढ़ रहे थे। कभी थक कर किसी पेड़ के नीचे आराम करने लगते तो कभी घर से मिला राशन जंगल की लकड़ियों से पकाकर खाते। ऐसे न जाने कितने दिन दोनों दोस्त जंगल में धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे शहर की ओर। उनके गांव से 5-10 साल में कोई शहर की शक्ल देखता रहा होगा, या किसी ने शहर की शक्ल देखी भी है कि नहीं। आपस में बातें करते हुए कि कौन कौन गांव से शहर काम करने आया था। गांव के लोगों की ही बातें करते हुए कभी थक हार कर बैठ जाते तो कभी कुछ खा पी कर जंगल में शहर की ओर बढ़ रहे थे। इतना सभी को गांव में भी पता था कि कौन सा रास्ता जंगल से होता हुआ शहर की ओर जाता है, और उन दोनों लड़कों को भी यह बात पता थी कि कौन सा रास्ता गांव से शहर की ओर जाता है। और गांव में पहले गए लोगों ने शहर की ओर जंगल के रास्ते में दिशा मार्ग बना दिया था पेड़ों में। तो उन्हीं दिशा मार्गों को देखते हुए वह दोनों भी जंगल में शहर की ओर बढ़ रहे थे। परंतु दोस्तों, जंगल तो जंगल होता है। यहाँ अच्छा बुरा, सही गलत बता कर नहीं होता। यह आपका कोई घर नहीं है। देखते देखते सूरज ढलने को था। दोनों ने चलना बंद कर दिया। वह दोनों सिर्फ दिन के उजाले में ही चलते थे। तो उन दोनों ने एक जगह डेरा जमा लिया। रात के खाने पीने का इंतजाम किया। अच्छी बात तो यह थी, गांव और जंगल से जुड़कर एक नदी बहती थी। तो दोनों को समय समय पर पीने का पानी भी
मिल जाया करता था। दोनों दोस्त जैसे तैसे खाना पीना खाकर एक दोस्त आराम करने के लिए थोड़ा बढ़ा, तैसे ही उसके कानों में भेड़िए की गुर्राने की आवाज़ पड़ी। वह भी हल्की फुल्की नींद लगी थी, उठकर बैठ गया और दोनों दोस्त भेड़िए की आवाज़ किधर से आ रही है यह देखने लगे। यह जंगल है साहब, दोनों एक साथ नहीं सोते थे। एक सोता था तो दूसरा पहरेदारी करता था कि कहीं जंगल से कुछ ऐसी घटना ना हो। रात का खाना पीना बना खाकर दोनों बची कुची आग अपने इर्द गिर्द धर लेते थे और दोनों बारी बारी से एक एक करके कुत्ते की नींद सोते थे। कुत्ते की नींद सोने से मेरा मतलब है कि आपने देखा ही होगा, कभी भी कुत्ता चाहे जितनी गहरी नींद में हो, मगर एक खटपट की आवाज़ से कुत्ते की नींद खुल जाती है। वह तुरंत सतर्क होकर उठकर बैठ जाता है। उसी तरह से दोनों बेचारे जंगल में सोया करते थे। भेड़िए की आवाज़ सुनकर दोनों घबराए हुए थे और हाथ में जलती लकड़ी लेकर दोनों डरे सहमे धीरे धीरे कदमों से हाथ में जलती हुई लकड़ी को लेकर चारों ओर जंगल में देखने लगे कि भेड़िए की आवाज़ कहाँ से आ रही है। इससे पहले कि वह भेड़िया हमें कोई नुकसान पहुंचाए, हम उस भेड़िए को ढूंढकर मार देंगे। परंतु उन्होंने उस भेड़िए को काफ़ी उस जंगल के अंदर ढूंढा, परंतु वह भेड़िया उन्हें कहीं नजर ही नहीं आया। दोनों अपने सामान के पास वापस लौटने के लिए चलने लगे। तभी दोनों में से एक दोस्त का पांव किसी गड्ढे में जाने की वजह से वह उस गड्ढे में गिरने लगा। रात का काला घना अंधकार था, जिसकी वजह से वह गड्ढा उनको नजर नहीं आया था। अपने दोस्त को गड्ढे में गिरने से बचाने के लिए दूसरा दोस्त भी उसकी मदद करने लगा, परंतु देखते देखते दोनों उस गड्ढे में जा गिरे और लुढ़कते लुढ़कते वह दोनों उस गड्ढे की सतह तक पहुंचे तो उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई तो वह गड्ढा एक गुफा था। गुफा का मनमोहक नज़ारा देख दोनों अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। जितनी दूर तक उनकी निगाह उस गुफा के अंदर जा रही थी, वह गुफा चारों ओर सोने चांदी हीरे मोती से भरी पड़ी थी। दोनों अपनी आंखों पर इतने सोने चांदी हीरे मोती देखकर यकीन नहीं हो रहा था उनको। तभी उस गुफा से एक जोरदार, एक अजीबो-गरीब आवाज़ उन्हें सुनाई दी। उस गुफा में चारों ओर गूंजती हुई, आज से और अभी से तुम लोग गरीब नहीं रहे। इस गुफा का जितना भी धन है आज से तुम्हारा हुआ। तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां अब कभी भी गरीब नहीं कहलाएंगी। यह धन आज से तुम्हारा हुआ। दोनों गुफा का इतना सारा धन देखकर और यह धन उनका हुआ, यह बात सुनकर दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था और दोनों गुफा में इधर उधर छलांग लगाते हुए गुफा की कीमती चीज़ों को निहारे जा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। दोनों आपस में बातें करने लगे, चलो अभी फ़िलहाल के लिए सो जाते हैं, कल सुबह ही यहाँ से सारा धन, कीमती जेवर, हर चीज़ यहाँ का
उठाकर ले जाएंगे। अब तो यह सब हमारा हुआ और गांव में जाकर वापस रहने लगेंगे। अब हमें शहर जाकर काम करने की ज़रूरत नहीं है। देखते देखते दोनों दोस्तों को ही एक सुकून भरी नींद आ गई। दोस्तों कहाँ पर अभी यह दोनों दोस्त जंगल में बारी बारी से सोया करते थे। जंगल में भटकते भटकते शहर की तलाश में निकल रहे थे और आज इनके पास इतना धन दौलत सोना चांदी है। दोस्तों, अगर इंसान के ऊपर जब कोई भी कठिनाई, कोई भी समस्या नहीं होती है तो इंसान को एक सुकून भरी ही नींद आती है। मगर अगले ही पल दोनों उठकर अचानक से बैठ गए और दोनों एक दूसरे को घूर घूर कर एक कातिल भरी निगाहों से देखने लगे, जैसे दोनों एक दूसरे के कातिल हों और एक दूसरे की जान लेने के लिए तुले हों। कहाँ दोनों दोस्तों की दोस्ती को ऐसा लगता था कि अमरता का वरदान मिला हो। दोनों दोस्त एक दूसरे की इस समय जान के दुश्मन बने थे। ऐसा लग रहा था कि अब ये लोग एक दूसरे की जान लेकर ही मानेंगे। तभी दोनों में से एक बोल पड़ा, मेरा पहले इस गुफा में पैर पड़ा था तो देख, मुझे यहाँ से सारा धन, सारी संपत्ति ले जाने दे। तेरा इस संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है। मुझे यहाँ से, इस गुफा से सारा धन गांव ले जाने दे। अपनी जान बचाना चाहता है तो तू यहाँ से चला जा। देखते देखते दोनों दोस्त किसी कुत्ते बिल्ली की तरह वहाँ उस गुफा में लड़ने लगे। दोनों लड़ ही रहे थे कि वही आवाज़ उन्हें दोबारा गुफा में गूंजती हुई सुनाई दी। मगर इस बार उस आवाज़ के शब्द कुछ बदले हुए उनको सुनाई दे रहे थे। इस गुफा में इतना धन था कि तुम्हारी आने वाली नस्लें आराम से जीवन बिता सकती थीं, मगर तुम जैसे लोगों को तो इस दुनिया का सारा धन मिल जाए फिर भी तुम्हारे लिए वह थोड़ा है, वह माटी के समान हो जाएगा। तुम दोनों भी औरों के तरह ही निकले। धन की लालच में तुम दोनों ने इतनी अपनी गहरी दोस्ती को एक पल में ही ख़त्म कर दिया और इतनी बेरहमी से दोनों एक दूसरे के कातिल बन गए हो। तुम दोनों ने भी मेरा विश्वास तोड़ दिया। मुझे जैसे नेक दिल इंसानों की तलाश है, वह तुम दोनों नहीं हो। गुफा में इतने शब्द गूंजने के बाद गुफा का दरवाज़ा, जहाँ से वो दोनों दोस्त गिरे थे, देखते देखते उनकी आंखों के ही सामने वह दरवाज़ा बंद हो गया और वह दोनों दोस्त हमेशा हमेशा के लिए उस गुफा में ही कैद होकर रह गए। उन दोनों दोस्तों के घर परिवार वाले उनकी राह ताक रहे थे कि कब उनके बच्चे शहर से धन कमाकर गांव वापस लौटेंगे। तो दोस्तों, आपने सुना धन की लालच की एक खौफनाक कहानी। इसीलिए हमें किस्मत और हमारी मेहनत जितना हमें देती है, हमें उसी में खुश रहना चाहिए। हमें लालच नहीं करनी चाहिए। यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।